मित्रों, आपका स्वागत है मेरे चैनल वैदिक ज्ञान विज्ञान गंगा पर। आज का हमारा विषय है माता पिता आध्यात्मिक तत्व हैं। तर्पणम का अर्थ है माता पिता की सेवा और वो पितृयज्ञ में आता है। वैवाहिक मंत्रों में दाम्पत्य जीवन की आरंभिक पृष्ठभूमि में बताया गया है कि किस प्रकार सद्गृहस्थ को जीवन यापन करना चाहिए और कैसे अपनी गृहस्थी की नाव को आगे बढ़ाना चाहिए। जब संतान प्राप्ति का समय आता है तो कैसी तैयारियां उसे करनी चाहिए। प्राचीन समय में इसको विस्तार पूर्वक बताया गया है और औषधि विज्ञान इसमें बड़ा सहायक था। कन्याओं को औषधि विज्ञान की शिक्षा दी जाती थी क्योंकि यह उनके लिए सहायक था। पूरे परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए यह आवश्यक था। गार्हपत्य अग्नि एक ऐसी प्रक्रिया थी जो आज से 5000 वर्ष पूर्व तक मुख्य अग्नि के साथ साथ प्रज्वलित की जाती थी। आज भी कहीं कहीं जो वेद के मार्ग पर चलते हैं और गृहस्थी हैं उनके यहाँ गार्हपत्य अग्नि जलती है। इसका कुछ महत्व था, इसीलिए इसको प्रज्वलित किया जाता था। वेदों में 3 तत्व कहे गए हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं: माता पिता और आचार्य। गुरुकुलों का जब समय था उस समय 3 गर्भ कहे गए: माता पिता और आचार्य या गुरु। गुरुकुल में प्रवेश के समय विद्यार्थी को 3 दिन तक अलग रखा जाता था और कहते थे कि आचार्य उसको अपने गर्भ में रखता है। तो ये 3 जो तत्व कहे गए, कुछ पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि पिता एक बाहरी प्रभाव है, उसका इतना महत्व नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब 2 वस्तुओं के मिश्रण से तीसरी वस्तु तैयार होती है तो इसका अर्थ है कि दोनों महत्वपूर्ण हैं। पहले यदि पुत्रेष्टि यज्ञ होते थे तो कन्या यज्ञ भी होते थे। माता पिता के लिए गर्भाधान संस्कार अनिवार्य कहा गया था। यह भी एक संस्कार है, 16 संस्कारों में से एक है। आज इसका महत्व समाप्त हो गया क्योंकि लोग वेद के दृष्टिकोण से अलग चले गए। आजकल संतान के लिए कोई तैयारी नहीं की जाती। लोग सोचते भी नहीं, उस पर गंभीर विचार नहीं करते, जबकि इस पर एक विचार पूर्वक इसकी प्लानिंग करनी चाहिए। तो हम ये 2 जो तत्व हैं वो सिर्फ एक शारीरिक प्रक्रिया के लिए नहीं करते। यह एक शारीरिक तत्व नहीं है, इसमें आध्यात्मिक तत्व भी है, बल्कि प्रकृति के 3 तत्व हैं: सात्विक, राजसिक और तामसिक।
ये तीनों तत्वों का मिश्रण है। इसमें हम जब राष्ट्र के लिए उसकी पृष्ठभूमि तैयार करते हैं तो परिवार, समाज और राष्ट्र, ये 3 इकाइयां हैं। इन 3 इकाइयों की शुरुआत परिवार से होती है। तो जब हम परिवार की ओर देखते हैं तो राष्ट्र के लिए जो भूमि तैयार की जाती है वो परिवार से ही आरंभ होती है। परिवार, समाज और राष्ट्र, ये 3 इकाइयां हैं। तो इन 3 इकाइयों को हमें बड़े सूझबूझ से और गंभीर विचार से इसका निर्णय करना चाहिए। मंत्र है वयम राष्ट्रे जाग्रयाम पुरोहिताः। अब यदि हम राष्ट्र को सुदृढ़ करना चाहते हैं तो ऐसी संतान तैयार करने के लिए वीरों की कहानियाँ, उत्तम सम्राटों की कथाएं, यह बहुत महत्वपूर्ण है। क्या हमने अपने इतिहास को किसी भी प्रकार से दोहराया है? जब बच्चे का जन्म होता है हमें उन वीरों की कहानियाँ ज़रूर सुनानी चाहिए जिनका महत्व है भारतवर्ष में, चाहे वो भरत हो, चाहे वो पृथ्वीराज चौहान हो, और चाहे वो पुष्यमित्र हो। ये तो मैंने 3 नाम कहे हैं। हेमचंद्र विक्रमादित्य भी ऐसा नाम था। जब तक हम अपने वीरों को ध्यान में रखकर परिवार को नहीं संवारेंगे और सजाएंगे, तब तक हमारा राष्ट्र के प्रति कर्तव्य पूरा नहीं होता। परिवार सिर्फ अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए नहीं होता, राष्ट्र के लिए भी होता है। परिवार, समाज और राष्ट्र अंतिम इकाई है। राष्ट्र किसकी ओर देखता है? राष्ट्र उन वीरों की तरफ देखता है जो उसकी रक्षा में निमग्न रहते हैं। दिन रात जब हम सोते हैं तो वो बर्फीली चोटियों पर भी जागकर राष्ट्र की रक्षा का ध्यान रखते हैं। हम सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही इसे ध्यान में न रखें, हर समय इस बात को ध्यान में रखें। उत्तम संतान किस प्रकार से हो सकती है, यह माता पिता जानें, समझें और उत्तम कार्यों को पुरुषार्थ के द्वारा पूर्ण करें। हमने राष्ट्र को यदि आगे बढ़ाना है, उत्तम संतान के द्वारा ही बढ़ाया जा सकता है। चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो वैश्य हो, क्षत्रिय हो या शूद्र हो, ये सभी उस राष्ट्र के महत्वपूर्ण अंग हैं और शुरुआत उसकी परिवार से ही होती है, परिवार में ही जन्म लेता है। व्यक्ति परिवार में ही वह संस्कार पाता है जिससे वो राष्ट्र की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। उस पिता को नहीं भूल जाना चाहिए जो
जो बीज डालने वाला है, उस माता को नहीं भूल जाना चाहिए जो क्षेत्र है। और क्षेत्र उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि बीज है। जैसे हम अन्न का संस्कार करते हैं, वैसे ही उत्तम संतान की भी प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं। भक्ष अभक्ष का ध्यान रखकर करना चाहिए। मद्य मांस से लिप्त कर्म आपको उत्तम संतान नहीं देता। यदि इन बातों को ध्यान में नहीं रखकर चलेंगे तो संतान आलसी और निकम्मी होती है। कुछ पूर्व जन्मों का भी प्रभाव होता है और जन्म से पूर्व की परिस्थितियों का भी प्रभाव होता है। हम जन्म से पूर्व उत्तम साहित्य को ला कर रखें और टीवी आदि पर इतना ध्यान न देकर उस गर्भ पर ध्यान दें जिसके माध्यम से हम अपने भविष्य को देख रहे हैं। केवल स्वार्थ पूर्ति से उत्कृष्ट प्रोडक्ट का निर्माण नहीं हो सकता। सत्य तो ये है कि जिसको हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, इतने उत्तम नहीं रह गई, वो यूनिट्स ऐसी नहीं रह गई कि वो निर्माण कर सकें, उत्तम तत्व का निर्माण कर सकें। तभी तो आज समाज हमारा बिखर भी रहा है और नकारात्मकता की तरफ जा रहा है। मित्रों, इसको मजाक में न लेकर बहुत ही गंभीर प्रकार की प्रक्रिया समझना चाहिए कि जहाँ हम सिर्फ धन कमाने की मशीन नहीं तैयार कर रहे हैं, जो कि आजकल हो रहा है। सभी वैश्य बने जा रहे हैं। धन के अलावा और भी बातें हैं, और भी चीज़ें हैं जो हमारे संस्कारों को बनाती हैं। जो चीज़ें, जो तत्व उत्तम बनाते हैं, उनके न होने से तत्व कुरूप हो जाते हैं। तो हम अपने मार्ग को प्रशस्त करने के लिए, उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए ऐसी सावधानियां बरतें जिससे कि आगे पश्चाताप न करना पड़े। धन्यवाद। ओम शांति।